वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जिनके लिए आप वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं शफल करके। और सबसे पहले तो आपको पार्टनर के नाम पर फोकस करना है या पार्टनर को इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो रीडिंग के टाइम आपकी और उनकी एनर्जी कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और कमेंट में रीडिंग को क्लेम कर लेना। थैंक यू बोलना होता है बस, थैंक यू गॉड। ऐसे आपकी जो रीडिंग है वो क्लेम हो जाती है और आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाती है। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे आसानी रहती है आपके टैरो कार्ड्स में आपकी सिचुएशंस को जानने में। तो जल्दी से कमेंट कर लेना, क्लेम कर लेना। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आए हैं आपके, पहला तो कार्ड यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का आया है। आप में से बहुत सारे दर्शक शायद अपने रिश्ते में लंबी दूरी को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप या आपके पार्टनर किसी दूर दराज के कंट्री से, स्टेट, सिटी या टाउन से या किसी ऐसी जगह पे रहते होंगे जो आपके घर से बहुत दूर है, या काम के सिलसिले में इनको कहीं दूर जाना पड़ा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप एक ही शहर से हो, एक ही जगह से हो, फिर भी आप दोनों में इतना ज़्यादा दूरी बन गई है कि आप और आपके पार्टनर खुलकर अपने मन की बातों को सामने नहीं ला पा रहे। आप या आपके पार्टनर में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो राइट नाउ इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा दुखी है। मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आप पिछले 5-6 दिनों से अपने रिलेशन के लिए, अपने जो भी संबंध स्पेशल हैं, आपके लवर हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आपका कोई एक्स रिलेशनशिप है, या अगर आप किसी से मैरिड हो लेकिन आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, उनको लेकर आप पिछले 5-6 दिनों से बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा आपके मन में किसी बात का डर है। कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी में एनर्जी है जो आपको नेगेटिव फील हो रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब ये टाइम ख़त्म हो रहा है। अभी करंटली आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी भावनाएं हैं पार्टनर को लेकर, वो बदल रही हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी कुछ दिन आपको इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन के लिए ओवर इमोशनल होने से बचना है। ओवर इमोशनल होने में आपको नुकसान ये होगा कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाने का सोचेंगे या फिर वाकई कोई कदम बढ़ाने का कोई ऐसा प्लान इन्होंने ले रखा है, बस अब एक्शन करने वाले हैं, तो आपका ओवर इमोशनल नेचर इस पर्सन को पुश बैक कर देगा। क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक साइकिल के अंदर घूमते रहते हो। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसी चेन है जो आपके और इनके कर्मा को लेकर बंधी हुई है। बहुत लोगों का ये रिलेशन कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है। ये कोई ऐसा रिलेशन है जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, और जो कार्मिक रिलेशन होते हैं उसमें इंटेंसिटी, अट्रैक्शन, को डिपेंडेंसी, इमोशनल अटैचमेंट, पॉजेसिव नेचर, डाउट करना, रिश्ते में शक करना, और एक ज़िद होती है कि मुझे इसको पाकर ही रहना है, वो ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में जिस भी पर्सन को लेकर रीडिंग को राइट नाउ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया में किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपका ये रिलेशन कार्मिक है। और अगर ये रिलेशन आपको कार्मिक फील नहीं होता तो आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। अगर आप किसी
सोलमेट रिलेशन में भी हो तो उनमें भी कार्मिक साइकिल्स होते हैं। चाहे तो आप इंटरनेट या गूगल कर सकते हो, आपको उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर आपके जो पर्सन है, इस पर्सन का अगले आने वाले दिनों में आपके प्रति जो एक्शन होगा वो एक सोचा समझा एक्शन होगा। कोई भी जल्दबाजी में वो कदम बढ़ाना नहीं चाह रहे। अभी उन्होंने अपनी एनर्जी को ना बहुत लेड बैक रखा है, आराम से, और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, बस लटका रहा है या वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ मस्त है। बाकी के कार्ड्स ना यहाँ पर ऐसा भी बता रहे हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप टाइम पर रात को सोते नहीं हो। शायद आपको ये पर्सन की पुरानी बातें अक्सर याद आती हैं, और शाम से लेकर रात का जो टाइम होता है या आधी रात का टाइम बोलूँ, वो आपको सबसे ज़्यादा पेनफुल लगता है। बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सर चढ़कर आपको ट्रबल देती हैं, परेशानी देती हैं, एंजाइटी देती हैं, और आपकी नींद भी इन्हीं सारी परेशानियों के कारण या पार्टनर का स्ट्रेस लेते हो उसके कारण अच्छे से पूरी नहीं होती। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन क्लियरली इस पर्सन पे विश्वास मत करना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो उन्हें प्यार करते हैं, हम तो उन पर दिल जान छिड़कते हैं, हम तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम उन पे क्यों ट्रस्ट ना करें, क्यों विश्वास ना करें। क्योंकि ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इन पे विश्वास करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, तो जो कार्ड्स में आएगा मुझे तो बताना ही पड़ेगा। और मेरी रीडिंग्स में कभी भी शुगर कोटिंग नहीं होती, मक्खन मिश्री लगाकर मैं रीडिंग्स को पेश नहीं करती। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व है। हो सकता है ये आपको ऑलरेडी पता हो कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ना पता हो कि आपके अलावा भी वो किसी तीसरे व्यक्ति को लाइफ में उतना ही टाइम देते हैं, उतनी ही बातें करते हैं, उसी तरह का बिहेवियर है, उसी तरह की उनकी शेयरिंग है इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, चाहे वो फेक इमोशंस हो, फेक फीलिंग्स हो, ड्रामा हो, लेकिन प्रेजेंट ऐसा ही किया जाता है कि वो किसी को प्यार करते हैं, किसी को बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके पार्टनर के मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर किसी ऐसे कार्मिक रिलेशन को लाइफ से छोड़ने वाले हैं जिनके कारण आप दोनों में दूरियां आई हैं। शायद वो ऐसे किसी व्यक्ति से लंबे समय से डील कर रहे थे जो सिर्फ उनके साथ इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली ड्रामेबाजी कर रहा था या कर रही थी। पैसों का फ़ायदा या पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा कैसा फ़ायदा उठाया जाए, शायद उस पर्सन की यही इंटेंशन थी। क्योंकि मुझे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जो मनी माइंडेड पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, या आपके पर्सन उनका फ़ायदा उठा रहे थे, ये भी पॉसिबल है। तो इनका जो भी कार्मिक साइकिल है वो उस इंसान से ख़त्म होने वाला है। तो अभी करंटली ये किस एनर्जी में, ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कार्मिक, टॉक्सिक और एक नेगेटिव साइकिल के साथ अपनी लाइफ को निकाल रहे हैं। ये लोगों पर बहुत जल्दी शक करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे लोग इनसे फ़ायदा लेने के लिए इनसे जुड़े हैं, जबकि कुछ लोग आप जैसे इनकी लाइफ में इसीलिए आए हो कि आप इनको हील कर सको, इनके इनर बैटल को, इनके शैडो साइड को, या इस पर्सन की नेगेटिविटी और कार्मिक पैटर्न को आप जैसे लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे आपका भी नुकसान होता है। वो क्या नुकसान होता है कि जब कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आता है, आपको ट्रिगर तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर आप उन ट्रिगर्स को
रिकग्नाइज कर पाओ, आप उन ट्रिगर्स की पहचान कर पाओ कि अगर ये मेरी लाइफ में आया है तो मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। आप उस पैटर्न को नोट करो कि जब से कोई पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ा है, आपका करियर को लेकर क्या ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा टाइम बढ़ गया है? क्या वो पर्सन आपकी लाइफ को मोटिवेट करता है, आपके अंदर वो आत्मविश्वास को जगाता है, आपको वो पर्सन चीयर अप करता है कि हाँ आप ये करो, आप लाइफ में सक्सेस पाओगे, अगर आप लाइफ में ये करते हो तो आप लाइफ के अंदर हमेशा खुश रहोगे। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आता है तो क्या वो इंसान आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जा रहा है, या आपकी सारी खुशियों को अपने तक ही रख रहा है? क्योंकि इनका कंट्रोलिंग नेचर है, ये अपनी मर्ज़ी से आपके रिश्ते को हैंडल करते हैं और अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं। तो इस पर्सन के चार्ट में जो राशियां होंगी सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी एयर एलिमेंट की राशियां, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। उसके बाद वाटर एलिमेंट के साइंस हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फिर यहाँ पे जो मुझे साइंस दिख रहे हैं, अर्थ एलिमेंट में दो साइंस बहुत सिग्निफिकेंट हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर। फायर एलिमेंट में जो साइंस हैं वो सबसे ज़्यादा है लियो, सिंह राशि। तो ये कुछ साइंस हैं जो इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, और थोड़ा ना ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी को ना फ्रीडम पसंद करने वाले उस स्टाइल के साथ जी रहे हैं। पहले ये शायद आपकी बातों को मान लेते थे, आप अगर इनको किसी भी तरह से फ्लेक्सिबल होने के लिए या एडजस्ट होने के लिए कहते थे तो ये पहले थोड़ा ड्रामा करते होंगे, बाद में आपकी बातों को मान लेते होंगे। लेकिन अभी करंट एनर्जी ना थोड़ी ज़िद्दीपन की है, थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में ये इंसान ना ज़्यादा आ रखे हैं। ये पर्सन ना कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ गलत लोगों ने गलत गाइड कर रखा है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने बचपन से ही ऐसा फ्रेंड सर्कल देखा है जहाँ पे गलत लोग हैं। किसी को मैं यहाँ जज नहीं कर रही, बट यहाँ पे रॉन्ग इंटेंशंस नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की, तो मेरा बताना फ़र्ज़ है, मैंने बता दिया। लेकिन सभी के पार्टनर गलत इरादों के साथ ज़िंदगी को जीते नहीं हैं। लेकिन अभी उनकी हाल फिलहाल के जो कार्ड्स हैं ना, वो ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उठाना, चाहे वो आप हो या कोई और है, अपना काम निकलवाना और बाद में निकल जाना। तो अगर ये वापस आते हैं, आपके लिए इमोशंस दिखाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, या किसी तरह से आपको कोई बहाना बनाते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मैं तुम्हें कैसे टाइम दूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं लाइफ में करियर की तरफ फोकस्ड हूँ, मुझे बड़ा करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। तो गाइज़, अगर सब कुछ करना है ज़िंदगी में तो रिलेशन को भी बैलेंस करो, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जिसको रिलेशन भी चाहिए, फ़न भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए, मनी भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, इन्जॉयमेंट भी चाहिए, फ़न भी चाहिए, इंटरटेनमेंट भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जब हम किसी रिलेशन में होते हैं, हमें अपनी कुछ बातों को पीछे छोड़ना पड़ता है, हमें सामने वाले की बातों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, वो भी किसी इमोशंस के साथ या किसी फीलिंग के साथ मुझे कह रही है या कह रहा है। तो मुझे लगता है अभी इस पर्सन को ना ही छेड़ो तो बेस्ट रहेगा। छेड़ो इन द सेंस कि अगर ये रिकवर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो इनको हील होने दो। इनको बार बार किसी बात के लिए पुश मत करना, ना ही इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अगर कोई आपको 2-3 महीने बाद दोबारा कांटेक्ट कर रहा है या दोबारा आपसे रिकनेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो हमें लगता है ये भगवान का एक बहुत बड़ा सिग्नल है, एक साइन है यूनिवर्स का कि ये तो हमारे लिए बने हैं, इसलिए हमें वापस मिल रहे हैं। लेकिन कई बार हमें ये नहीं समझ आता
क्योंकि भगवान हमें ये साइन भी तो दे रहे हैं कि दोबारा भी इस पर्सन का अगर आपने नेचर चेक करना है, इनकी हैबिट्स चेक करनी है कि ये चेंज हुए नहीं हुए, तो आप अपना टाइम लीजिए। आंखें बंद करके किसी को मौके पे मौका मत दें, नहीं तो सामने वाला छक्का लगाकर चला जाएगा। तो मेरी बातें अगर फ़नी और ह्यूमरस लगती हैं या मेरी बातों से अगर कोई ऑफेंड हो जाता है तो मुझे माफ़ करिएगा। कई बार अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हमें भगवान देते हैं, हमें चाबी देते हैं। जैसे एक गाड़ी की चाबी है ना, हमारे पास चाबी होती है, हम गाड़ी को स्टार्ट करें कहीं भी ले जाएं। लेकिन अगर हमारी पैसेंजर सीट पे या पैसेंजर सीट पे, साथ वाली सीट पे कोई इंसान बैठा है, अगर वो हमें गाइड करता रहे कि नहीं आप लेफ़्ट को गाड़ी लो, बाएं को मोड़ो, फिर आप सीधे चलो, फिर दाएं को मोड़ो, अगर आप उसी की बातों से पूरा सफ़र चलाते रहोगे तो आपने क्या सीखा। तो कई बार हमें अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दिमागी तौर पे थोड़ा ज़्यादा तेज़ है और आप काफ़ी इमोशनल हो, और शायद इसीलिए जो इमोशनल लोग होते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी, ट्रॉमा उन्हीं की लाइफ में होता है, क्योंकि आपका हीलिंग नेचर नार्सिसिस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करता है। उनको सुकून चाहिए होता है जीवन में, उनको मासूम लोग ज़िंदगी में चाहिए होते हैं, क्योंकि वो खुद इतने चालाक होते हैं, इतने ज़्यादा शार्प ब्रेन होता है उनका, कि उनको लगता है कि अगर वो किसी ऐसे भोले पर्सन के साथ रिलेशन में रहेंगे तो सामने वाला सरेंडर कर देगा और ईज़िली उसकी हर बात को हाँ जी और सिर्फ हाँ जी, हाँ में मानता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर वार्निंग दे रही हूँ, आप में से कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है जो अभी भी चल रहा है और पिछले कई महीनों से ऑन एंड ऑफ आपका हो चुका है। आपको बार बार रेड सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स यूनिवर्स दे रहे हैं कि प्लीज़ समझ जाओ बच्चे, संभल जाओ, नहीं तो आपकी ज़िंदगी लटकती रह जाएगी। और कुछ लोगों का ये रिलेशन कई सालों पुराना है, जहाँ पर इस पर्सन की असलियत आपके सामने आज तक नहीं आई। ये पर्सन हज़ारों बार आपसे झूठ बोल चुके हैं और कई बार तो इन्होंने इतनी आपसे चालाकियाँ की हैं कि आपको कई बार डाउट तो होता है, लेकिन आप माफ़ कर देते हो कि मेरा इतने सालों का रिलेशन है। अगर आप इसी पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दो। इस पर्सन को इनके हाल पर कुछ दिनों के लिए छोड़िए, क्योंकि ये पर्सन अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। आज की रीडिंग में सिर्फ 25% लोगों का या 30% ही कहूँगी ऐसी एनर्जी है जो वाकई आपके साथ, आपके सपोर्ट में, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाने में अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपने डायरेक्ट इंटेंशंस डालने के लिए रेडी हैं। कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अगर कुछ लोगों के पार्टनर वापस आते हैं तो वो सीधा और सीधा डायरेक्ट शादी का कमिटमेंट ऑफ़र ही देने वाले हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, यानी कि लव कम अरेंज, घर में फैमिली को बताकर उनकी अप्रूवल लेकर, उनकी हाँ में हाँ जो भी होती है। क्योंकि अगर ये आपसे दोबारा आप वापस आके टाइम मांगते हैं कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दो या 1 साल का दे दो या 2 साल का दे दो, ट्रस्ट मी आपका कार्मिक साइकिल चलता रहेगा और आप खुद ही परेशान होकर इस पर्सन पर गिव अप कर दोगे। ये पर्सन आपको याद तो करते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को भी ये जानते हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि मेरा इस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये खुद ही आपके लिए श्योर नहीं है। इस पर्सन के बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे। जैसे कहते हैं ना, इंसान का रंग तभी पता लगता है जब जीवन में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर हम सामने वाले की असलियत को जान पाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप फिर भी इन्हीं के भरोसे हो कि यही आपकी लाइफ में आएंगे और यही आपका सोलमेट है। और कुछ लोग तो इनको पाने के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यही वापस आ जाएं
और इन्हीं से शादी हो जाए। और अगर शादीशुदा मर्द या औरत के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो अपनी शादी को छोड़कर आए, उनसे डाइवोर्स लेकर आए, उनसे सेपरेशन में चले जाएं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 6 महीने कहीं नहीं गए, 6 महीने का टाइम लग जाएगा आपको मिनिमम। और वो भी तब जब आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप किसी से प्रोफेशनली गाइडेंस लेते हो तब जाकर मुझे कोई सल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट लगा रहे हो, उपाय कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, स्विच वर्ड्स लिख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, चैरिटी भी कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो रिलेशन के लिए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अगले 6 महीने लग जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन ना अभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते, और आपके लिए ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको शायद अब इनके ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो गया है। आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, और आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कर लिया है। हेल्दी बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपने आत्मसम्मान में किसी तरह का कोई धोखा या कोई भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करोगे। कोई फालतू की बकवास आपको रिश्ते में नहीं चाहिए। आप सामने वाले को क्लियरली बोल डालते हो कि अगर आपने इस रिश्ते में रहना है तो अपनी नीयत को पहले तो साफ रखें, और अगर आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, किसी से आपका लव अफेयर है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको पूरी तरह से क्लोज्ड करके, उस चैप्टर को ख़त्म करके, उस किताब को बंद करके तब आप मेरी तरफ आइएगा। और नहीं आना, उन्हीं के साथ रहना है तो उन्हीं के साथ रहें। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आप जैसे भी जीना चाहते हैं जिए। मेरी ज़िंदगी में फिर आपकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ऑलरेडी हील कर चुकी हूँ, और मैं किसी ऐसे पर्सन के प्यार को डिज़र्व करती हूँ जो मेरे लिए राइट है, डिज़र्विंग है और वर्दी है। इनको शायद आपने या तो ये बातें बोली हैं, और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ में आपको देखकर ये पर्सन ना डर रहे हैं कि वाओ आपके अंदर क्या चेंज आ गया है। ये चीज़ें इनको अट्रैक्शन भी दे रही हैं आपके लिए, या बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्ट हैं। और दूसरी बात, आपका ये जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, ये जो मजबूती आपने दिखाई है, जो बार बार आप इनके आगे गिड़गिड़ाते थे, माफ़िया मांगते थे, मैसेज के ऊपर मैसेज करते थे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते थे मैसेज के अंदर कि आपको वो टाइम भूल गया जब मैंने आपके लिए ये किया वो किया, तो वो सारी बातें इनके ऊपर असर अब डाल रही हैं। अब इनकी आंखें खुल रही हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि आप पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, आप में कुछ अलग एनर्जी आ गई है, या फिर आपने जो टाइम इनसे अकेले में रहकर कुछ चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, जो अपने ऊपर काम किया है, चाहे वीडियोस को सुन सुनकर, या आपने भगवान को इतना ज़्यादा प्रार्थना की है, प्रे की है कि भगवान मेरी लाइफ को दोबारा से आप रीस्टार्ट करें, मेरी लाइफ में मुझे उस पर्सन को भेजें जो मेरे जैसा हो, क्योंकि आपके अंदर छल कपट नहीं है, आप दिल लगाते हो तो निभाते हो। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे रहे हैं, रोमांटिकली आपके साथ इनका टाइम बीता है, और जो एक कपल में सारे मोमेंट्स होते हैं, इंटीमेसी के, कडलिंग के, लव के, सेक्सुअल पैशन, एवरीथिंग, इन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है। और कुछ लोग तो इस रिश्ते में हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हैं बिना शादी के। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो लिविंग में रह चुके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 2-3 सालों में ही बना होगा, कोई नया पर्सन पिछले 2-3 सालों में आपको मिला है, और कुछ ही महीनों में दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि वो प्यार में बदल गई, और बाद में आपको पता चला है कि वो पर्सन तो किसी तीसरे को डेट कर रहे हैं, और आपके साथ उन्होंने इतने महीनों तक इस बात को छुपाए रखा, क्योंकि वो आपसे भी इस रिलेशन में वो सब चाहते थे जो वो किसी और के साथ कर रहे थे। तो कुछ लोगों के साथ तो टाइम पास हुआ है, चाहे मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, बट ये ट्रुथ है, सच्चाई है।
आपकी कुंडली या उनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण आपका सेपरेशन हुआ है। जब कुंडली में कुछ दोष होते हैं मैरिज हाउस में, रिलेशन हाउस में, तो वो रिलेशन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, सेपरेशन हो जाता है। और जब अच्छे ग्रह होते हैं या गोचर में वो अच्छे ग्रह उन घरों से गोचर करते हैं, जा रहे होते हैं, तो हमारा दोबारा रीयूनियन होता है। और कई बार तो उस रीयूनियन में शादी हो जाती है, नहीं तो फिर वो रीयूनियन इसलिए होता है कि दोबारा से आपकी आंखें खुलें और फिर आप उसे मौका ना दो। तो अभी ये कार्ड्स आज की रीडिंग में जो बता रहे हैं कि ये करंटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट फिज़िकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल डिज़ायर्स सबसे ज़्यादा हैं, या कोई मटेरियल बेनिफिट, कोई पैसों का लेन देन, या आपके साथ किसी तरह का इनका कोई पुराना कार्मिक साइकिल है जो अभी भी एज़ इट इज़ चलने वाला है, वो ख़त्म नहीं हुआ। चाहे ये ब्लॉक कर दिया है इन्होंने आपको या आपने ब्लॉक में डाला है, ये वापस आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ऑनलाइन बहुत देखते हैं आपको, और आप भी कम नहीं हो, आपके भी कार्ड्स हैं कि आपकी नज़रें भी इनके सोशल मीडिया पर ऑनलाइन टिकी रहती हैं। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। घबराना बिल्कुल नहीं है और टेंशन में तो रहना नहीं है। ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है, बताई गई सारी बातें 100% सभी से रेजोनेट नहीं होंगी और एनर्जीज़ में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर तो देना ही है और खुश रहना है। तो चलिए गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।